आज हम अपने चैनल विजडम ऑफ 5 पर करने लगे हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम। इसमें हमें दिया गया है कि इज जीरो इज ए रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू? क्या हम उसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट जीरो। इसका ये कहने का मतलब है कि हमें दिया गया है कि जीरो इज एक रैशनल नंबर है। यस, जीरो एक रैशनल नंबर है और हम इसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम इसे लिख सकते हैं 1/5 और हम इसको लिख सकते हैं 0.2, वो भी इक्वल टू जीरो होता है। पर इसे हम क्यू को जीरो नहीं लिख सकते। जैसे हम लिख दें कि 5/0, वो हम नहीं लिख सकते क्योंकि फिर वो नंबर नॉट डिफाइंड होगा। सो इसका आंसर है कि यस, वी कैन राइट द रैशनल नंबर एंड वेयर क्यू इज नॉट जीरो। चलो आज अब हम चलते हैं दूसरे सम की तरफ। इसमें दिया गया है कि फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। और हम 3 एंड 4 के में उससे ज़्यादा नंबर दिए हों वो भी हम निकाल सकते हैं। हम इसे लिखते हैं, पहले हम और इंटीजर और पी ओवर क्यू की फॉर्म है। जैसे हमने 3 और 1 और 4/1 लिख लिया। अब हमने 6 से ज़्यादा नंबर लेने हैं कि अगर हम इसका निकालना है तो हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा और हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, इसलिए हमें इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसका सम आता है 10 मल्टीप्लाई बाय 30 और इसका 10 और इसका आता है 40 एंड 10। और हमने उसके बीच में 6 रैशनल नंबर पूछे हैं। अब इनमें से हम कोई भी 6 रैशनल नंबर बता सकते हैं। जैसे हम बता दें 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। हम और भी लिख सकते हैं। और हम अगले सम की तरफ चलते हैं। इसमें हमें पूछा 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 2। ये हमें पहले ही पी ओवर क्यू की फॉर्म में दिया गया है, पर इनके में से बीच कोई रैशनल नंबर नहीं आता, इसलिए हमें इसके डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करना पड़ेगा कि हम इसका आगे निकाल सकें। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं। हम इसे भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि हम इसका ज़्यादा निकाल सकें। तो हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 10 के साथ, तो डिनोमिनेटर सेम रखने पड़ेंगे और हमें ऊपर भी 10 के साथ करना पड़ेगा। फिर इसका आता है 30/50 एंड 40/50। अब हम इनमें से कोई भी इन दोनों में से रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे 31 उसकी तरह ही निकाल लो हम सेम, क्योंकि अगर हमने इसको 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते तो 25 हमारा डिनोमिनेटर आ जाता, तब भी हम 5 निकाल सकते थे। पर मैंने 10 के साथ किया है। आपका सम सही होगा। 32/10 हो गया, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। हम 39 से भी ले सकते हैं। चलो हम अगले सम की तरफ चलते हैं। इसमें हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि इसमें हमें पूछा गया है कि राइट ट्रू एंड फॉल्स एंड गिव रीजन। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं जो शुरू होते हैं 1 से लेकर 2 से 3 से 4 से और जहाँ तक गिनती जाती है तब तक। एंड जो होल नंबर होते हैं वो शुरू होते हैं 0 से, जैसे 0 से 1 2 3 4। उन्होंने पूछा है कि एवरी नेचुरल नंबर वो हमारा होल नंबर है। यस, हम कह सकते हैं क्योंकि वो जीरो इसमें होता है पर इसमें जीरो नहीं है। और बट इसमें वो सारे नंबर हैं जो होल नंबर में होते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं यस, वी कैन राइट नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हमें इसके अगले सम में दिया गया एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर वो सम होते हैं जो 0 से लेकर 1 2 3 4 होता है, पर उसमें हमें माइनस भी दिया होता है, जैसे -1 -2। पर होल नंबर वो होते हैं जो 0 से लेकर 1 2 3 तक आगे जाते हैं। और हम देखें ये बाकी सब तो सेम है, पर जो ये इस क्योंकि होल में माइनस नहीं आते पर इंटीजर्स में माइनस आते हैं, तो ये गलत है। तो हम इसे लिख सकते हैं फॉल्स। बिकॉज हम इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे -2 एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर। और इसके आगे दिया हुआ है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, जैसे 1/2 5/6 3/6। पर हम होल नंबर तो वो होते हैं जो हमारे पहले दिया है कि 0 से 1 2 3। पर हम अगर ये बताएं कि 0
और 5 जो होता है वो इक्वल टू हमारा 0 होता है, ये हम होल कह सकते हैं। बट जैसे 3/6 है वो हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं फॉल्स, फॉल्स बिकॉज 3/6 इज नॉट, हम इसे 2/5 भी लिख सकते हैं, इज नॉट अ होल नंबर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इसकी वीडियो में सब बस यही, अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2।